नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा मंत्र है जिसके आधार पर बहन कुमारी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर विस्तार से। लेकिन उससे पहले रोज की तरह फिर वही विनम्र निवेदन आपसे है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है, वही बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि राज्य में अगली सरकार उसकी ही बनने जा रही है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में आखिरी बार 2007 में सरकार बनाई थी। इस चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 206 पर कामयाबी मिली थी। इस चुनाव में बीएसपी की जीत का सेहरा उस सोशल इंजीनियरिंग के शीर्ष बंधा था जिसके तहत पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही थी। लेकिन लगातार 10 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने के बाद 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी ने फिर एक बार ब्राह्मण वोटों पर अपनी नजरें टिकाई हैं। पार्टी का मानना है कि पिछले 10 साल में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की वजह से इस बार ब्राह्मण समुदाय का वोट उसे ही मिलेगा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग तो एक बहुत ही मूल चीज है जो होनी ही चाहिए। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सर्वजन को लेने के लिए सोशल तो होना ही पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों में बसपा ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राज्य में प्रबुद्ध सम्मेलन करती नजर आई थी। क्या पार्टी को लगता है कि इस बार वो ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहेगी? इस सवाल पर सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि ब्राह्मण समाज खुली आंखों से देखता है। उसे आप ये नहीं कह सकते कि आंख और कान बंद कर लो। वो हमेशा सोचता रहता है। वो देख रहा है कि एक तरफ बीएसपी का राज था और उसके पहले ब्राह्मणों की क्या दशा थी और बीएसपी ने उसे कहां पहुंचाया। दूसरी तरफ वो देख रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी से उन्हें उम्मीद थी उसने तो उन्हें बिल्कुल ही किनारे कर दिया। मिश्रा का कहना है कि दलित पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज तो पहले से उनके साथ जुड़ा रहा। ब्राह्मण समाज को इन लोगों ने जो भी इधर उधर करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज बिल्कुल शून्य की स्थिति में पहुंच गया। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और समाज के भेदभाव खत्म करने के लिए हमने कोशिश की और हम कामयाब हुए। हमने एक अच्छा फार्मूला चलाया जो कामयाब भी हुआ, जिससे हमारी सरकार भी बनी। मिश्रा कहते हैं कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो सोशल इंजीनियरिंग को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। वे कहते हैं तो सरकार बनना भी जरूरी है और सरकार बनने के लिए अगर समाज के हर वर्ग के लोग खासकर ब्राह्मण जब इकट्ठा होकर हमारे साथ आएंगे जैसे पहले आए थे तो हम फिर से उसी तरह की सरकार बनाकर फिर से वैसा समाज बनाने का काम करेंगे। बीएसपी सभाएं करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार से नदारद के सवाल पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी की कार्यशैली यही है कि पहले पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में जाकर सभाएं करते हैं और मायावती चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद हर जिले में जाती हैं। वे कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। आप कोई भी पुराना चुनाव देख लीजिए। चुनाव की घोषणा से पहले मायावती जी एक बड़ी सभा करती हैं और चुनाव की घोषणा के बाद हर जिले में जाकर प्रचार करती हैं। इस बार भी उन्होंने 9 अक्टूबर को एक जनसभा में 5 लाख लोगों को संबोधित किया था। कोविड संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी जनसभाओं पर रोक लगाई है। अगर ये रोक हटा ली जाती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रचार के लिए मायावती जमीन पर उतरती हैं या नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा से जब पूछा गया कि बसपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है तो सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि पिछले 5 साल और उसके पहले 5 साल में जो अराजकता, लूटमार, डकैती, फिरौती, दंगे प्रसाद और बलात्कार जैसी चीज़ें हुई वो लोगों ने देखी है। वे कहते हैं योगी सरकार में रोको और ठोको की नीति के तहत 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई हैं और 100 से ज़्यादा ब्राह्मणों का शूट आउट हो गया है। दलितों के साथ अत्याचार हुए हैं। किसान करा रहा है, उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। उसने आंदोलन किया तो उसे कुचलकर मारने का काम किया गया। कहा गया कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। जब चुनाव आ गया तो गन्ने के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए। सतीश चंद्र मिश्रा से जब पूछा गया कि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद से बसपा की अपनी मुश्किलें भी कम नहीं रही हैं। पार्टी के कई विधायक या तो पार्टी छोड़कर चले गए या निष्कासित कर दिए गए।
2017 में बसपा ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसके केवल 3 ही विधायक बचे हैं। क्या इसका पार्टी के चुनाव प्रचार पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो श्री मिश्रा ने कहा कि इन सभी लोगों को पार्टी से चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही हटा दिया गया था। वे कहते हैं इन लोगों ने धोखा देने का काम किया था। इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। निकाले जाने के बाद ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बसपा का इतिहास है कि जीरो से नेता बनाने का काम करती है और नेता बनने के बाद अगर ये लोग पार्टी को धोखा देते हैं तो ये अकेले ही जाते हैं। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, समर्थक या मतदाता इनके साथ नहीं जाता। इसलिए जब अगला चुनाव होता है तो ये मुंह के बल गिर जाते हैं। उनका कहना है कि मायावती ने अपनी सरकार में इन सब वर्गों को सुरक्षा दी। वे कहते हैं महिलाएं सुरक्षित थीं, वो रात के 12 बजे भी घर से निकल सकती थी। किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का काम मायावती जी ने किया। बसपा को उम्मीद है कि लोगों को मायावती सरकार में किए गए काम याद होंगे और वो पार्टी की तुलना समाजवादी पार्टी और बीजेपी से कर पाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने आगे कहा कि अगर भाजपा ईवीएम के साथ छेड़छाड़ भी करेगी तो बसपा को वोट बैंक इतना है कि बहन कुमारी मायावती जी सरकार बना लेंगी और फिर हम प्रदेश में दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में सफल होंगे। अगर आप अभी बहन जी के सपोर्टर हैं और दलितों की मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, जय भारत।